कौमी असम्बली का इजलास, इस्लामाबाद खुदकुश धमाके और वाना कैडेट कॉलेज पर हमले की मजम्मत, जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में 2/3 वाज़ेह अक्सरियत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 अरकान की अक्सरियत मौजूद। सेनेट पहले ही आईनी तरमीम की मंजूरी दे चुकी है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ सब इकट्ठे हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं। बानी ने भी मुज़ाकरात की हिदायत दी थी। स्पीकर का जवाब, कहा आप तो चलकर भी नहीं आए। वज़ीर आज़म ने हाई पावर कमेटी बनाई मगर आप लोगों ने बॉयकॉट किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का तारीखी ऑपरेशन। वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम। तमाम खवारिज अंजाम को पहुंच गए। खुदकुश बमबार और 4 हमलावरों को हलाक किया। बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमले के वक्त 525 कैडेट्स समेत 650 अफराद मौजूद थे। तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत निकाला गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौम के मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आँच ना आने पाए। सिपा सालार का हुक्म। दहशत गर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद करके महारत और बहादुरी के साथ ऑपरेशन किया। ज़ेर तालीम तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा ढाल बनकर खड़े रहे। कैडेट्स का खिराज तहसीन। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला और खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिताइश। तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर अफवाज पाकिस्तान की पजीराई। कहा पूरी कौम वतन के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करती है। दुश्मन का प्लान सानिहा APS की तारीख दोहराना था। मुसल्लह फौज ने मंसूबे को नाकाम बना दिया। वाना ऑपरेशन में पाक फौज की बहादुरी और हिकमत अमली कामयाब रही। सब हमलावर मारे गए, हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाक फौज का वाना ऑपरेशन तारीख में याद रखा जाएगा। दुनिया की मिलिट्री अकेडमीज़ में पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। ये प्रॉक्सी वॉर तो कोई मसला ही नहीं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बोले दहशत गर्द हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। क्या रियासत शहरियों सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत हो सकती है? खुदा के लिए होश के नाखुन लें। दहशत गर्दी बड़े आलमी चैलेंजेस में से एक। पाकिस्तान इस लानत के खिलाफ भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हर किस्म की दहशत गर्दी को सख्ती से मुस्तरद करते हैं, चाहे ये इस्लामाबाद में हो या दुनिया में किसी भी जगह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौमी अज़्म को मुतज़लज़ल या कमज़ोर नहीं कर सकती। मुज़ाकरात, इफ़हाम व तफ़हीम और शराकत दारी ही अमन व सलामती का वाहिद पायदार रास्ता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अम जरगा, वज़ीर आला, गवर्नर, सियासी जमातों के रहनुमा, सिविल सोसाइटी, कबाइली अमायदीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स शरीक। दहशत गर्दी की रोकथाम और अमन अमान के क़याम के लिए लाहे अमल पर गौर। सिफारिशात पर मुश्तमिल एलामिया वफाकी हुकूमत और इदारों को भिजवाया जाएगा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सियासत को एक तरफ रखकर सूबे के आम के लिए सोचना पड़ेगा। अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद के साथ दलील के साथ बात करनी होगी। मिलकर काम करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बोले दहशत गर्दी का नासूर सूबे को 20 साल से खा रहा है। हमारी ये कोशिश अमन के लिए है मगर कुछ लोगों को बुरा लगता है। बंद कमरों से निकलकर सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ मिलकर पॉलिसी बनाना होगी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात शामिल। तहक़ीक़ात जारी। वाक़े के खिलाफ वकला का यौम सोग। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में वकला की हड़ताल। अदालतों में पेश न हुए। धमाके में जाँ बहक वकील ज़ुबैर असलम घुमन की नमाज जनाजा अदा। जजेस, वकला, IG समेत दीगर शरीक हुए।
FBR का लाखों इनकम टैक्स गोशवारों के ऑडिट का फैसला। गैर एलानिया खुफिया आमदन रखने या गलत गोशवारे जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले मरहले में 7 से 10 लाख गोशवारे स्कैन किए जाएंगे। टैक्स गोशवारों का तज्जिया AI समेत जदीद डाटा एनालिसिस सिस्टम से किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज़ कर दी। अवामी मुश्किलात पर फौरी इक़दामात किए जा रहे हैं। कराची के शहरी जल्द मुस्बत नताइज महसूस करेंगे। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम इदारे वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। आवाम से अपील है कि ताउन करें। सिंध तास मुआहदे पर सालिसी अदालत के हालिया फैसले और प्रोसीजरल ऑर्डर का नोटिस लिया। अदालती कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रखी जाएंगी। इन कार्रवाइयों को भी मद्देनज़र रखा जाएगा जो गैर जानिबदार माहिर के सामने जारी हैं। पाकिस्तान की वजाहत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गैर जानिबदार माहिर ने भारत की दरख्वास्त पर ही कार्रवाई शुरू की। अगला मरहला 17 से 21 नवंबर को वियना में होगा। भारत ने अब गैर जानिबदार माहिर के सामने पेश न होने का फैसला किया। पाकिस्तान नेक नियति के साथ कार्रवाई में भरपूर हिस्सा ले रहा है। COP30 के मौके पर ब्राज़ील के कबाइली अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन कॉन्फ्रेंस के वेन्यू में घुस गए। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झड़पें। एहलकारों ने दरवाजे पर मेज़ कुर्सियां लगाकर मुजाहिरीन का रास्ता रोका। मुत्तादिद अफराद जख्मी। मुजाहिरीन का अपनी ज़मीनों पर मिल्कियती हुकूक का मुतालबा। और पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को सनसनीखेज मैच के बाद 6 रन से हरा दिया। 299 रन के जवाब में लंकन टीम को 9 विकेट पर 293 रन ही बना पाई। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। 4 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह के 2-2 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 299 रन बनाए। हुसैन तलत ने 62 और सलमान अली आगा ने नाकाबिल शिकस्त 105 रन। कौमी टीम को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी। दूसरा वनडे कल होगा। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को सनसनीखेज मैच के बाद 6 रन से हरा दिया। 299 रन के जवाब में लंकन टीम 9 विकेट पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। 4 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह के 2-2 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 299 रन बनाए। हुसैन तलत ने 62 और सलमान आगा ने नाकाबिल शिकस्त 105 रन। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी। दूसरा वनडे कल होगा। जल्दी रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं। शायद 1 से 2 साल में फुटबॉल से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। कहा पुर्तगाल और अल नसर में अपने खेल को एंजॉय कर रहा हूं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 आखिरी इवेंट होगा। और स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ATP फाइनल्स में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा दिया। इटली के लॉरेंजो मॉसिटी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को शिकस्त दे दी।